आत्मानम एव आत्मानम एव अग्रे आसीत। हाँ? आत्मानम एव एक अग्रे आसीत नान्यत किंचन मिषत स इक्षत लोकानुसृजै इति स इमान लोकान असृजत अम्भो मरीचिर मरमाफ इत्यादि इत्यादि जो कहा था, तो उसी के हिसाब से अपंचीकृत पंच महाभूतों की अव्यक्त से रचना करके फिर उसका भगवान ने हिरण्यगर्भ रूपता की प्राप्ति करके फिर उसका पंचीकरण रूप ब्रह्मांड की रचना की, जो विराट शरीर है। फिर उससे तमाम अंग प्रकट हो गए तो लोक बन गए उसी में। और अब उस लोक तत्त लोकों की रक्षा करने के लिए अकेले विराट कहाँ तक पहुँचे, इसलिए लोकपालों की विराट की इंद्रियां और इंद्रियों से तत्त लोकपालों की उत्पत्ति बतलाई जा रही है। हाँ, हिरण्यगर्भ तक ऊपर ईश्वर करता है। पंचदशी में कोई एक श्लोक भी है ना। अभी अब ये जो उत्पत्ति बताई है, पंचीकृत मतलब पंचीकृत कर दिया, अब विराट पैदा हो गया, विराट अंड बना, विराट फूटा, तब अंग प्रव्यक्त होने लगे, तो यहाँ से फिर विराट की सृष्टि शुरू हो जाएगी। जो पंचीकरण किया ना, पंचीकरण हिरण्यगर्भ से हो गया, ईश्वर है वो। और उससे जो ब्रह्मांड बना, तो ब्रह्मांड फूटा, जैसे अंडा फूट करके बच्चा निकलता है कि नहीं, अंग प्रत्यंग के रूप में, उससे जो ब्रह्मांड से तत्त विराट के अंग व्यक्त हो गए, तो विराट के अंग ही क्या बन गए, तत्त लोक बन गए। और उस लोक में जो होने वाले लोकपाल है, उन लोकपालों की फिर सृष्टि। किसके? जैसे कि हिरण्यगर्भ एक है ना, जैसे कि एक प्रधानमंत्री है देश का, पर फिर भी तत्त जगह पर प्रशासक होते हैं कि नहीं, अलग अलग होते हैं। हाँ, तो उसी तरह से यह प्रशासक है, अलग अलग है। हाँ, उसी के अंतर्गत है, विराट से बाहर नहीं है, उसी के अंतर्गत है, बाहर नहीं है वो, क्योंकि स्थूल है ना, पंचीकरण होकर के स्थूल हो गया, इसीलिए उससे बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर तो है ही नहीं ना। हाँ, विराट से हुई ना, हिरण्यगर्भ से पंचीकरण हुआ, ईश्वर समझ लिए, हिरण्यगर्भ समझ लिए, पंचीकरण हुआ, विराट ब्रह्मांड बन गया, ब्रह्मांड। तो उसमें से जो लोक उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मांड से ना उत्पन्न हुई, भिन्न से तो नहीं हुई ना। माने हाँ, देवता व्यक्त हो गए। और लोक भी तो विराट के भीतर में ही है ना, बाहर थोड़ी हुई है। हाँ, विराट का शरीर है वो, उसके बाहर नहीं। और तत्त फिर उसमें इंद्रियां प्रकट हो गई, और इंद्रियां से तत्त लोकपाल प्रकट हो गए। कहाँ से प्रकट हो गए? विराट से ही प्रकट हो गए, दूसरा किसी ने प्रकट नहीं किया। तो यही चीज बताई जा रही है, लोकपाल की सृष्टि हुई। हाँ, क्या चीज? माने वो जो पंचीकरण था कि नहीं, उसे अंडा से व्यक्त हुए ना। जैसे अंडा से ही शरीर बना, विराट शरीर अंडा से ही बना ना। विराट शरीर जो पंच आप से बना हुआ ना, आपसे शरीर को बनाया, माने आपका मतलब क्या है, आप प्रधान पांचों भूतों से बनाया, आप प्रधान पांचों भूतों से उसको शरीर को बनाया।
जब आप प्रधान पांचों भूतों से शरीर को बनाया, तो वही बनाना ही संयोजित करना है। नहीं तो कोई ऐसे अलग से शरीर को, हाथ को अलग जोड़ दिया, पैर को अलग जोड़ दिया, ऐसा तो नहीं है ना। माने सावयव शरीर का निर्माण हुआ, इसका मतलब है सावयव शरीर का निर्माण हुआ। अमूर्छयत मूर्छितवान सपिंडितवान स्वावयव संयोजनेन। अब के जैसे कि अंड फूट जाता है ना, अंड फूट जाता है, तो अंड फूटने के बाद जैसे बच्चा निकलता है वहाँ पर, तो अवयव से विशिष्ट होकर के निकलता है। उसी तरह से ब्रह्मांड से जब पुरुष व्यक्ति, अभी तो एक ब्रह्मांड अंड के रूप में था ना, इसलिए अंड बोल दिया ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं यहाँ से लेकर के हिरण्यगर्भ तक का है ये, नीचे से ऊपर से, इसीलिए ऐसे कल्पना की। और जब फूटा तो उसमें अवयव निकले, शरीर, क्योंकि जैसे हमारे शरीर है अवयव, उसी तरह से वो विराट के भी कौन हो गए, वो अवयव हो गए। तो उन्हीं अवयव में से फिर लोकपालों की सृष्टि हो गई, उन गोलोकों से, अवयव माने गोलोकों से। तो ये बता दे, तम अभ्यतपत तस्य अभितप्तस्य मुखम निरभिद्यत यथांडम मुखाद वाक वाचो अग्निर नासिके निरभिद्येताम नासिकाभ्याम प्राणः प्राणाद वायुः अक्षिणे निरभेद्येताम अक्षिभ्याम चक्षुः चक्षुः आदित्य कर्णो निरभेद्येताम कर्णाभ्याम श्रोत्रम श्रोत्रादिशः त्वं निरविद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य औषधि वनस्पतयो हृदयं निरभिद्यत हृदयान् मनो मनसश्चंद्रमा नाभिर्निरभिद्यत नाभ्या अपानो अपानात् मृत्युः शिश्नम निरभिद्यत शिश्नात् रेतो रेतस आपः। कहा जब उस हिरण्यगर्भ ने ब्रह्मांड को बनाया ना, ब्रह्मरूप अंड को बनाया, तो जब बनाया तो बनाने के बाद चिंतन किया। क्या किया? तम माने वो जो पुरुष है ना, पुरुष जो पिंड पुरुष जिसमें सिर हाथ पैर इत्यादि अंतर्निहित है, ऐसे जो पुरुष है उस पुरुष के विषय में, पुरुष को माध्यम बना करके कहते हैं, ये जो वो होता है ना, कछुआ के कछुआ बोलते हैं, कछुआ शायद कछुआ कुर्म बोलते हैं, संस्कृत में कुर्मा भी बोलते हैं। शायद अंडा ये जमीन के बाहर देता है और अथाह जल राशि में चला जाता है हजारों, और वहीं बैठ करके ध्यान देता है तो अंडा यहाँ फूट जाता है, कहते हैं। वो ध्यान देने वाला नहीं है ना, तो उसका ध्यान, उसका वाइब्रेशन यहाँ तक पहुँचता अंडे में। और सभी में ऐसे नहीं, जैसे पक्षी अंडे देते हैं घोंसले में और उसको सेकते रहते हैं, खुली हवा लगेगी तो उनके अंडा खराब हो जाते हैं, तब वो बच्चा निकलता है। फिर बड़ा ध्यान देते हैं जब तक बच्चा उड़ने नहीं लगता, उड़ाना सिखाते हैं, उनको उड़ाना सिखाते हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं था, मैं पंजाब में था, तो जिस कुटिया में था बड़े बड़े नीम के पेड़ थे, तो काले काले
पक्षी मैंने कोयल है, कौवा है, और कोयल की तरह कौवे से थोड़े छोटे बच्चे, तो वो आते थे, तो कौवा कां कां करता था, कोयल कोहों कोहों करते थे दूर बैठ करके। तो हम नीचे बैठ करके देखते थे, हमको पता नहीं था कि ये चक्कर क्या है, माजरा क्या है। फिर कौवा बहुत तेजी से झपट्टा मारता था कोयल पर, कोयल कू कू करके भाग जाती थी, तो हम नीचे बैठ करके देखते, काम तो था नहीं अपना इसलिए उसको पढ़ते रहते थे हम, अपना भजन किया, फिर बैठ करके देखते रहते थे, पक्षियों के विषय में पढ़ते रहते थे। तो भी जो स्थानीय जो लोग आते थे ना मेरे पास, तो फतेह हुण की गल है, ये सानू पता नहीं हुंदा, सानू ही पता नहीं हुंदा कि की गल है। मैं काफी पंजाबी बोल लेता था उस समय। तो वो बोलते थे कि महाराज वो तुहानू दिखता है ना, वो तुहानू दिखता है वो कौवा है, काग है, एड़ी एड़ी जो दिखती है ना कोयल है। कोयल इतनी चतुर होती है कि कौवे दे घोंसले च जाकर अंडा देती है। अब कौवे नू पता नहीं होंदा कि साडा अंडा है या कोयल दी अंडा है ये कोयल का अंडा है कि मेरा अंडा, उसको पता ही नहीं होता कौवे को। हैं? नहीं नहीं नहीं, कोयल के घोंसले में, कौवे के घोंसले में कोयल अंडा देती है, और इतना चतुर होती है कि वो जो कौवे के 2 अंडे हो ना, एक अंडे फेंक देती है, अपना एक अंडा देती है, मान लो एक अंडा अपना रख देती है, छोटा छोटा होता है कहते, पर कोयल को एक आंख होती है ना उसकी, कौवे का एक आंख होती है, तो दोनों आंख हो तो ठीक दिखे, एक आंख में छोटा मोटा दिखता नहीं होता अच्छा, वो क्या करता है, कौवा अपना समझ करके बड़ा करता है, जब अंडा फूटता है, बड़ा होता है, फिर उड़ने लगते हैं, तो कौवा अपनी तरह कांका करना सिखाता है उसको। अच्छा, कोयल दूर से नजर डालती रहती है कि मेरा बच्चा अंडा फूट गया है, अब बड़ा हो रहा है, तो अब मेरे को भी इसको अपने पास ले आना है, बड़ी आलसी होती है वो। तो अब वो कोयल दूर बैठ करके कू 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 करती है वो। अच्छा, कौवा काव 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 करता है, तो अब ये बोलना सीखता है, ये बच्चा जो है ना बोलना सीखता है। बोलना सीखते 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 अचानक, क्योंकि कोयल का है ना ये बीज, और कोयल की आवाज़ निकलती है, और जैसे कोयल की आवाज़ निकलती है, कौवा समझता है कि मेरे को धोखा हो गया। अब उस पक्षी, उस बच्चे को ठोंग मारता है वो। पहले तो क्योंकि कोयल के बच्चे ने कौवे को देखा है, इसलिए बार बार ठोंग मारने पर भी उसी के पास जाता है। अब जब उसको लगता है कि ठोंग मार रहा है, फिर कोई नजदीक जाकर के उसको कुहू कुहू बोलती रहती है, फिर लगता है कि शायद मैं भी जैसी बोलता हूँ, यही मेरे माता है, ये मेरे पिता है, फिर वो धीरे से कोयल के पास चली जाता है। ऐसा। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि कहने का आशय क्या है, यद्यपि कोयल तो दूर है पर बहुत नजर रखती है अपना बच्चे के विषय में, उसी तरह से दूर है, हजारों किलोमीटर दूर चला जाता है कछुआ, पर वहाँ से दृष्टिपात करता रहता है। जैसे यहाँ घोंसले में बैठ करके बच्चे को सेकता, अंडे को सेकता है पक्षी, तब अंडा खराब नहीं होता। और यदि सेकना छोड़ दे, हवा लग जाए, कभी मादा कभी दोनों, जब मादा को भूख लगती है खाने के लिए चली जाती है, तब उसका जो पुरुष होता है ना, वो पुरुष सेकता है अंडे को, ऐसा कहते हैं। हाँ, हाँ ऐसा होगा। कछुआ वहीं से संकल्प से करता है, देख करके। हाँ, कमठ हृदय बात है, हाँ वही बात है। तो उसी तरह से वैसे संकल्प किया, उसे उद्देश्य करके अभितप्त चिंतन किया। अंड बना हुआ है, पुरुष आकृति जिसके भीतर छुपी हुई है, तो उसने हिरण्यगर्भ ने संकल्प किया, ईश्वर ने उसको उद्देश्य करके संकल्प कृतवान ऐसा निकल आए करके। तस्य अभितप्तस्य, जो अभितप्त हुआ हिरण्यगर्भ के संकल्प से, जैसे जैसे कछुए से अंडा अभिसंतप्त हुआ,
तो अंडा फूट गया, फिर बच्चा निकल आता है। उसी तरह से अवितप्तस्य तस्य पिंडस्य मुखम निरविद्यत, उसमें मुख निकल आया पहले, है ना। वैसे क्रम तो नहीं बताया है, पर मुख निकल आया, ये भी निकल आया, वो भी निकल आया, ऐसा बताया है। कोई क्रम नहीं बताया, निकल गया बस इतना। निरविद्यत माने मुखाकार सुशिर पैदा हो गया, मुखाकार छिद्र व्यक्त हो गया, यथा अंडम, जैसे अंडे से व्यक्त हो जाता है उसी तरह से। तो मुखाद वाक, अब जब मुख निकल गया और देखो विराट की आकृति बन, विराट अंडे में था, आकृति बन रही है। तो मुखात उस मुख से क्या हो गया, वाक माने कर्ण इंद्रिय, माने विराट की इंद्रिय प्रकट हो गई। आपकी अलग है, विराट की अलग है, हाँ व्यापक विराट की। तो कर्ण व्यक्त हो गया, माने मुखाद वाक, वाक कर्ण उत्पन्न हो गया। और वाचो अग्नि, विराट की वाग इंद्रिय से ये जो व्यापक अग्नि है, स्थूल अग्नि, स्थूल अग्नि व्यक्त हो गई। हाँ देवता, देवता जो अग्नि, अग्नि में अभिमान करने वाला जो देवता है, वो देवता व्यक्त हो गया। मैं लोकपाल की सृष्टि है ना ये। और नासिके निर्विद्यता, अब नाक प्रकट हो गए, नासिके माने दो हो गया, ये दो छिद्र है। नासिकाभ्याम प्राण, और क्योंकि इंद्रियों की उत्पत्ति है तो प्राण का मतलब प्राण सहित घ्राण समझना, क्योंकि घ्राण जब भी काम करेगी तो प्राण सहित होकर के करेगी। इसलिए नासिकाभ्याम प्राण माने घ्राण के सहित, प्राण वृत्ति के सहित घ्राण इंद्रिय व्यक्त हो गई। और प्राण वृत्ति के सहित घ्राण इंद्रिय से वायु माने वायु देवता व्यक्त हो गए। और अक्षिणी निर्वेद्यताम, ये दो आंखें व्यक्त हो गई उस विराट अंड से। तो अक्षिभ्याम चक्षु, है ना, अक्षि से चक्षु इंद्रिय व्यक्त हो गया। और चक्षु से आदित्य, चक्षु हो सूर्यो अजायत। कर्णो निर्वेद्यताम, दो कान निकल आए। कर्णाभ्याम श्रोत्रम, श्रोत्र कर्ण उत्पन्न हुआ। अश्रोत्रा दिशा, दिग देवता व्यक्त हो गए। त्वंग निर्विद्यता, त्वंग माने त्वचा, है ना। तो त्वचो लोमानी, लोम के साथ साथ चलने वाले, त्वचेंद्रिय है ना, त्वचा माने त्वचेंद्रिय व्यक्त हो गया। और त्वचेंद्रिय से लोमानी, त्वचेंद्रिय से बाल व्यक्त हो गए, कहते हैं। ध्यान में आएगा ना। अभी तक तो सभी से इंद्रियों की व्यक्ति बताई, पर अब कहते हैं लोम व्यक्त हो गए। तो लोम का मतलब है लोम के साथ साथ चलने वाला स्पर्श इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय पूरे शरीर में है ना, लोम के साथ में ही है। इसे लोम का अर्थ है लोम सहचरित स्पर्शन इंद्रिय व्यक्त हो। उसने तो स्पर्श इंद्रिय कहाँ से आएगा, हाँ। त्वम तो हो गया गोलक, उस त्वक से क्या हो गया, लोम के सहित स्पर्शन इंद्रिय व्यक्त हो गई। और लोमभ्य माने लोम के सहित स्पर्शन इंद्रिय से औषधि वनस्पतय, माने औषधि आदि का अधिदेवता वायु व्यक्त हो गया। एक तो वायु बता दिया महावायु, पर औषधि इत्यादि का अधिदेवता जो वायु है वो वायु व्यक्त हो गया, उससे भिन्न ये वायु है। और हृदय निरविद्यत, और क्या हो गया, हृदय व्यक्त हो गया। हृदयान मन, और हृदय से मन व्यक्त हो गया। मनस चंद्रमा, और मन से चंद्रमा। नाभिर निरविद्यत, नाभि व्यक्त हो गई। नाभ्या अपाना, और नाभि से अपान। अपान का मतलब पायु इंद्रिय, जिससे मल विसर्ग करने में सहयोग होता है, जिससे गुदा स्थान तो पायु इंद्रिय का गोलक है ना। तो पायु इंद्रिय जिससे मल का विसरण हो जाता है, तो पायु इंद्रिय। तो कहता अपान माने पायु इंद्रिय, अपानान मृत्यु, तो इसीलिए अपान से क्या हो गया, माने पायु इंद्रिय से मृत्यु व्यक्त हो गया। और शिष्णम निरविद्यता, शिष्ण प्रकट हो गया, माने जनन इंद्रिय का आधार पर व्यक्त हो गया।
तो उससे शिष्णम निरभित, शिष्णाद रेत, रेत का मतलब जनन इंद्रिय समझना, इंद्रिय है ना जो, वो व्यक्त हो गया माने कर्मेंद्रिय। और रेत सा आप, तो वो जो रेत है उससे क्या व्यक्त हो गया, कहते हैं आप व्यक्त हो गया, जल प्राप्त हो, जल व्यक्त हो गया। तो इस प्रकार से हाँ, अधिष्ठात्र, अधिष्ठात्री जल में अधिष्ठात्री देवता, देवता व्यक्त होना है यहाँ पर, केवल जड़ जल व्यक्त होना नहीं है, जल का अधिष्ठात्री देवता व्यक्त हो गया। तम पिंडम पुरुषविदम उद्देश्य अभ्यतपत, उस पिंड पुरुषविद को उद्देश्य करके अभ्यतपत, अभितपनम अभिध्यानम संकल्पम कृतवान, संकल्प किया। यस्य ज्ञानमय तप इत्यादि श्रुति, क्योंकि संकल्प जो है ना ज्ञानमय ही है उसका। जो संकल्प कैसा है, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तप तस्माद एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते, मुंडक श्रुति में आया है, इसलिए ज्ञान रूप संकल्प है उसका। तस्य अभितप्तस्य ईश्वर संकल्पेन तपस्या अभितप्तस्य, तस्य अभितप्तस्य माने वो जो पुरुष पिंडाकार है ना, संतप्त हुआ किसके द्वारा, ईश्वर संकल्पेन तपस्या, ईश्वर संकल्प रूप तपस्या से अभितप्तस्य पिंडस्य, अभितप्त जो पिंड है उस पिंड का मुखम निरविद्यता, मुख व्यक्त हो गया, मुखाकारम सुशिरम अजायता, तो मुखाकार सुशील व्यक्त हो गया। यथा पक्षिणो अन्नम निरभिद्यता एवं, जैसे पक्षी का अंड फूटता है उसी तरह से। तस्मात् निर्भिन्नात् मुखात, और जो निर्भिन्न अंडे से निकला हुआ, ब्रह्मांड से निकला हुआ मुख माने विराट का मुख, तो उससे वाक् करणम इंद्रियम निरवर्तता, वाक् करण रूप जो इंद्रिय है जिससे बोला जाता है, शब्दोच्चारण जिसके द्वारा किया जाता है, निर्वर्तता माने तद अधिष्ठाता अग्नि ततो वाचो, तो जो वाक इंद्रिय है विराट की, उससे तद अधिष्ठाता, उस वाणी का अधिष्ठाता लोकपाल अग्नि व्यक्त हो गए। ध्यान में है कि नहीं, वाणी का अधिष्ठाता अग्नि देवता प्रकट हो गया। तथा नासिके निर्विद्यताम, नाक निकले, नासिकाभ्याम प्राण, नासिका से प्राण माने प्राण सहित घ्राण सहित, प्राण सहित घ्राण, और प्राणात प्राण सहित घ्राण से वायु। सर्वत्र, इसे ज्यादा भाष्यकर भगवान कह नहीं रहे हैं, सर्वत्र अधिष्ठानम, जहां से इंद्रिय व्यक्त होती गोलक से अधिष्ठान, और फिर उसमें करण इंद्रियां, और करण से देवता, विराट के विराट रूप अधिष्ठान या विराट के ततत मुख नासिका इत्यादि स्थूल अधिष्ठान। तो स्थूल अधिष्ठान में जब विराट को देखने की इच्छा हो गई, बोलने की इच्छा हो गई, तो वाक् करण व्यक्त हो गए, और उसी वाक् करण से वाक् अधिष्ठात्री देवता अग्नि व्यक्त हो गए। तो उसी तरह से, तो इसलिए अधिष्ठानम माने शरीर, और करण माने इंद्रियां, और देवता माने तत्त लोकपाल। च त्रयम क्रमेण निर्भिन्नम इति, तो ये क्रमशः उत्पन्न हो गए। अक्षिणे कर्णौ त्वग हृदयम अंतःकरणम अधिष्ठानम, अक्षिणी ये दो वचन है, ये अधिष्ठान है, कर्णों ये भी अधिष्ठान है, त्वक ये भी अधिष्ठान है, और हृदय में भी अधिष्ठान है। ध्यान में है कि नहीं। और अंतःकरण मैंने मन, क्योंकि मन निकला और मन से बताया था कि नहीं, हाँ क्या समझे, चंद्रमा देवता हो गया ना मन से, हृदय से तो मन हो गया ना, है कि नहीं, हृदय से मन हो गया और मन से चंद्रमा। तो हृदय का अर्थ अंतःकरण ही ले लेना, हृदय का अर्थ क्या लेना, क्योंकि अक्षिणी कर्णौ त्वक हृदयम, अक्षिणी कर्ण त्वक और हृदय,
तो हृदय निकला तो हृदय से मन व्यक्त हो गया, मन से चंद्रमा हो गया, फिर नाभि निकली। तो इसलिए हृदय का मतलब अंतःकरण ही लिया, अधिष्ठानम। तो हृदय अंत हृदयम ये अधिष्ठान हो गए। अंतःकरण अधिष्ठानम, या अंतःकरण का अधिष्ठान है, मन का वो हृदय अधिष्ठान है। और मनो अंतःकरणम, और मन क्या हो गया? अंतःकरण है। माने मन जहाँ रहता है वो कौन है? हृदय। कहने का आशय ये है, माने अक्षिणी, श्रोत्र, त्वक और हृदय, चार 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 बताया ना? क्या बताया? नहीं, अक्षिणी, श्रोत्र, अक्षिणी, कर्ण, त्वक, हृदय। ये हृदय कौन सा है? अंतःकरण अधिष्ठानम। ये हृदय का अर्थ कर दिया अंतःकरण अधिष्ठान का। अंतःकरण क्या है महाराज? कहते मनो अंतःकरणम, और मन क्या है? अंतःकरण। और आगे अधिष्ठान कौन है? नाभि। ये नाभि अधिष्ठान है। सर्व प्राण बंधन स्थानम, सभी प्राणों का बंधन स्थान है नाभि। नाभि में सब प्राण बंधन को प्राप्त करते हैं। बंधन माने बंधते हैं, इकट्ठे होते हैं। इसे बंधन क्या होता है? बंधन से जानवर बंधता है कि नहीं? तो उसी तरह से नाभि स्थान की वजह से प्राण इत्यादि बंध करके रखते हैं। समानो नाभि मंडले, समान रूप से नाभि मंडल में प्राण रहता है। ऐसा सर्व प्राण बंधन स्थानम, ये कौन है? कहते नाभि। गुद मूलम, ऐसे कहते गुद मूलम, गुदा का मूल है। तस्माद अपान संयुक्तत्वाद, अपान इति पायुन्द्रियम उच्यते। अपान से संयुक्त है ना, इसलिए पायु इंद्रिय को क्या बोल दिया? अपान। तस्य अधिष्ठात्री देवता मृत्यु, उसका अधिष्ठात्री देवता है मृत्यु। यथा अन्यत्र तथा शिष्णम निरविद्यत। यथा अन्यत्र, जैसे पहले बताए गए हैं, जैसे हाँ, जैसे अन्यत्र माने पर्यायंतर में स्थान, करण, देवता तीनों कहा, उसी तरह से यहाँ पर भी शिष्ण, रेत, आप ये तीनों समझना। तथा शिष्णम तथा प्रजन इंद्रिय स्थानम। ये शिष्ण का मतलब क्या हो गया? प्रजन इंद्रिय स्थानम शिष्णम निरविद्यत। यथा अन्यत्र तथा, इसका मतलब क्या है? जैसे अन्यों में अधिष्ठान, करण और देवता बता दिए गए, तथा उसी तरह से प्रजन इंद्रिय स्थानम शिष्णम निरविद्यत। प्रजनन इंद्रिय का स्थान शिष्ण व्यक्त हो गया। और इंद्रियम रेतः, और जो इंद्रिय है, रेत शब्द से इंद्रिय को बताया गया। और रेतो विसर्गार्थ, तो रेत विसर्ग प्रयोजन वाला होने से वो इंद्रिय हो गया। सह रेतसा उच्यते, रेत कैसे? तो उसको भी कहा गया है रेतसा आपैति। तो रेत से क्या हो गया? जल का अधिष्ठात्री देवता व्यक्त हो गए। समष्टिनाम इंद्रियाणाम तदभिमानी देवताम च उत्पत्ति मुक्त्वा। समष्ट इंद्रिय और तदभिमानी देवताओं की उत्पत्ति बता करके तेषाम देवानाम भोग योग्य अल्प व्यष्टि देह सृष्टिम, उन देवताओं के भोग के योग्य अल्प व्यष्टि देह सृष्टि। और तेषु देवता नाम भोगार्थम, उन अल्प देह में देवताओं के भोग के लिए व्यष्टि रूप से प्रवेशम विवक्षु, प्रवेश बताने के लिए आरंभ कर रहे हैं। तायेता देवता सृष्टा अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतन् तम असनाय पिपासाभ्याम अन्नवार्जत ता एनम अब्रुवन् आयतनम नः प्रजानेहि
यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नम अदामेति। वो देवता बेचारे पैदा तो हो गए, और पैदा होने के बाद ता एता देवता सृष्टा विराजा, विराट के जरिए सृष्ट हुए ये जो देवता है, ये देवता अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतन, इस महान संसार समुद्र में गिर गए। व्यक्त तो हो गए पर गिर गए, क्योंकि विराट के शरीर से इंद्रियां व्यक्त हो गई, इंद्रियों से देवता व्यक्त हो गए, तो संसार में गिर गए। क्या हो गए? गिर गए। जैसे बोलते हैं ना, शब्द निकल गया तो बस काम कर गया आप। हाँ? अनुकूल है या प्रतिकूल? प्रतिकूल जल्दी काम करेगा, अनुकूल जरा देरी से काम करेगा। प्रतिकूल शब्द हो तो जल्दी काम करेगा कि नहीं? अनुकूल हो तो जरा देरी से काम करेगा। हाँ, समझ में भी आएगा, तब भी वो उतना महत्व नहीं देता है। जब प्रतिकूल होता है तो जड़ से पकड़ लेता है वो, है कि नहीं? ये मनुष्य की दुर्बलता है। मनुष्य के जानवर भी पकड़ लेता है। आप वहां जाओ, प्रेम से पुचकारो, है ना, प्रेम से पुचकारो, जाओ, गौं के कंधे को अपने गले को अपने कंधे पर रखो, है कि नहीं? चाटने लग जाती हो, नहीं चाटती है? पर डंडा लेकर के जाओ और चिल्लाने लग जाओ, और करके देखते क्या बात है, जो ये तो घबरा जाती है, या तो वो भी तैयार होती है, ये मारेगा तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। उसमें जितनी जल्दी प्रतिक्रिया होती है, आपके पुचकारने में कम जल्दी प्रतिक्रिया होती है। हमारे गौशाला में 3 है जो साहिवाल नस्ल की गौ हैं, उसमें से एक को अभी तक पुचकार नहीं पाए ये लोग। 3 बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाने देते थे, एक बछड़ा और 2 बछड़ी। तो हमने शुरू में तो क्या किया, डंडा लेता था लंबा, और डंडा घुमाता था उनके पीठ पर, और इतना उछलते थे, बांधे हुए में उछलते थे, फिर ऊपर और नीचे, टांग के नीचे। फिर धीरे धीरे ये लोग जाते थे, और ब्रह्मानंद जी, तो इनको हमने कहा कि जरा इनको अभ्यास में लाओ। तो करते करते बछड़ा एक बछड़ी दोनों तो आ गए, एक तीसरी वाली है, उसको जब तक रोटी खिलाएंगे, 2 रोटी लेकर के जाते हैं ब्रह्मानंद जी, थोड़ा थोड़ा खिलाते रहेंगे, तब तक वो खुजाने देती रहेगी, तब तक खुजाने देगी जब तक रोटी खाएगी, और रोटी बंद होते खुजाना बंद कर देती है, नहीं देगी खुजाना भी। अच्छा, दूसरे को खुजाओ तो वो आकर के नजदीक आती है, पता नहीं क्या है, नजदीक आती है। उसकी मानसिकता समझ में नहीं आई। जब बछड़े को खुजाते हैं ना, अच्छा, वो बछड़े का घास जल्दी खा लेती है। वो जो बछड़े को घास देते हैं वो जल्दी खा लेते हैं, अपना घास नहीं खाती, पहले बछड़े तक जाकर के खाएगी। हाँ, और फिर जब वो बछड़े का घास तक पहुंचना बंद हो जाती है, फिर इधर अपना घास खाने कर लग जाती है। अब या तो बछड़े के साथ खाना उसको मजा आता है साथ में, है ना, और या फिर वो ये सोचती है कि पहले उसका खाने, बाद में अपना खाते रहेंगे, जैसे हम लोग सोचते हैं। अब वो तो बोल नहीं पाते बेचारे, कैसे पता लगेगा? फिर भी आप अच्छा पढ़ोगे। हमारा ओंकार चेतन बहुत पढ़ता है, ओंकार चेतन गौओं के विषय में बहुत पढ़ते हैं, बहुत सूक्ष्म विश्लेषण करते रहते हैं। वो हमको भी ध्यान में नहीं आता जितना उनको आता है। ओंकार को बहुत अच्छा विश्लेषण करना आता है। हाँ, तो गिर गए सामने, संसार समुद्र में गिर गए, तो गिरे पड़े हुए थे। तो अब परमात्मा ने क्या किया, उस तम असना पिपासाभ्यम अन्नवार्जत, उन अभिमानी देवताओं को, है ना, तत्त
आदित्य को बनाया तो आदित्य मंडलाभिमानी हो गए हो, चंद्रमा को बनाया तो चंद्र मंडलाभिमानी हो गए हो, दिशाओं को बनाया, दिग देवता को बनाया तो दिशाभिमानी हो गए हो लोग। तो इसीलिए वो जितने भी थे वो सब क्या हो गए, तो उनको परमेश्वर ने असना पिपाशाभ्यम अन्नवार्जत, अन्नवार्जत परमात्मा असना छुट पिपाशा से, कारणभूत से पिंड से असनादिमत्वाद, कारणभूत जो पिंड है असनादि वाला था, इसीलिए कार्यभूता नाम देवता नाम भी तद्वत्वम, कार्यभूत देवताओं में भी तद्वत्ता है। एक जगह मैं कहीं सत्संग कर रहा था पंजाब में, तो एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो पढ़ा था, गांव के लोग भी जो है ना कुछ पढ़ते हैं, तो मैंने कहा देखो निष्काम भावना से कर्म करना चाहिए। हाँ, मैं पंजाबी में कुछ कुछ बोलता था कि महाराज निष्काम कैसे हो सकता है, जब कारण में ही निष्कामता नहीं है तो कार्य में कैसे निष्कामता आ गई। मैं एकदम से चौंक गया, कहते क्या बोलने जा रहा है ये तो कुछ मार कर रहा है ना, गहराई में मार कर रहा है कि नहीं। जब कारण में निष्कामता नहीं तो कार्य में कहाँ से आएगी। मैं ऐसे ही घास फूस समझ करके बोलता रहा मैं। तो जब सामने वाला तगड़ा नहीं होता है तो फिर बोलने वाला को ध्यान नहीं देता ना ज़्यादा, फिर यदि सामने वाला तगड़ा हो तो बोलने वालों को सावधान होना पड़ता है। उसने कहा जो कारण में ही कामना खत्म नहीं हुई तो कार्य में कैसे खत्म हो जाएगी। मैंने कहा क्या कहना चाहते हैं। कहा सयक्षेत बहुश्यम प्रजाएय, स्वकामयत बहुश्यम प्रजाएय, जब कामना हुई है तो कार्य में कामना क्यों नहीं आएगी। बात तो सही है ना, कामना वहां है तो कार्य में क्यों नहीं आएगी। यानी कि कारणगत कामनाएं कार्य में भी आ जाती है। तो कोई बताते हैं कारण में जब पिंड में कामना थी तो कार्यभूत देवताओं में भी कामना आ गई, माने उस कामनाओं से संपृक्त कर दिया भगवान ने। जब छुट्टी पाशा से युक्त कर दिया तो ता देवता एनम परमात्मानम अब्रुवन, तो उसने परमेश्वर से कहा आयतनम न प्रजाने ही, हम लोगों को कोई स्थान बताइए कहाँ रहें हम लोग। जगह नहीं बताया आपने कि जगह बता दें, एक ठोर हो जाए, एक कोई कुटिया उटिया हो बैठने के लिए, है कि नहीं। तो कहाँ बैठे, तो कहा यस्मिन प्रतिष्ठिता अन्नम अदामेति, जहाँ प्रतिष्ठित होकर के अन्न भक्षण कर सकें। ता एता अग्नियादि देवता लोकपालत्व ने संकल्प, जो अग्नियादि देवता लोकपाल रूप से संकल्प करके सृष्टा ईश्वरेण, ईश्वर के द्वारा जो सृष्ट हुए हैं वे ईश्वरेण अस्मिन संसाराणवे, इस संसार में पतितवत्ते, ये गिर गए। आत्मस्वरूप पतन का नाम है, आत्मस्वरूप के अज्ञान से जो उपाधि वाला स्वरूप है ना, उस उपाधि स्वरूप से विशिष्ट अपने को समझ करके अभिमान से आसक्त हो गए। ये मतलब टीका के लास्ट पंक्ति दिया है, अत्र पतम नाम आत्मस्वरूप अज्ञान संसारे अहम अभिमान न सक्तत्वम, आत्मस्वरूप के अज्ञान से संसार में मैं हूँ, संसार में या संसारिक जो चीजें हैं उपाधियां मैं हूँ ऐसे करके शक्त हो जाना, आसक्त होना, ये क्या हुआ, पतन हो गया। तो कहा कि पते कहाँ कहते संसार समुद्रे महती, संसार समुद्र महान, ये सब संसार समुद्र का महती ये कहा ना, महत्यर्णवे सब उसके विशेषण है। तो अर्णव कौन है, संसार समुद्र ही अर्णव है, उसमें गिर गए। संसार समुद्र महती वो कैसा है, अविद्या काम कर्म प्रभव दुखोद के, अविद्यादि से उत्पन्न होने वाली जो कामनाएं हैं और कर्म है ना, और उससे उत्पन्न होने वाले दुख रूप जल है जिसमें, ध्यान में आएगा नहीं, तो उसको कहते हैं अविद्या काम कर्म प्रभव दुख के संसाराणवे। अविद्या से उत्पन्न होने वाले जो काम कर्म से उत्पन्न होने वाला दुख रूप उदक, वो दुख रूप उदक है जिसमें संसार आरणम में ऐसा महान संसार अर्णव है। और
और तीव्र रोग है ना, जरा मृत्यु मोहाग्राहे, हाँ, महाग्राहे, महान चाशो ग्राहश्च महाग्राह तस्मिन महाग्राहे, महाग्राह है जिसमें, माने तीव्र रोगादय, तीव्र रोगादि कैसे हैं, तीव्र रोगादि भयंकर होने से, तीव्र रोग जरा मृत्यु ये क्या है, भयंकर होने से महान ग्रह है। उस ऐसे महान ग्रह जिस संसार आरणम में है, संसार समुद्र में यही रहते हैं ना, तो इसीलिए तीव्र रोग आदि, रोग जरा मृत्यु ये भयंकर होने से, क्योंकि सबसे भयंकर यही है, तीव्र रोग है, जरा है, मृत्यु है, इससे बड़ा ग्रह और कौन सा हो सकता, भयंकर कौन हो सकता। ऐसे भयंकर होने से तो ग्रह मान नकरादि जिसमें है, हाँ, क्योंकि इनका नाश, अब ग्रह का नाश तो आप बंदूक चला करके कर सकते, तलवार चला करके कर सकते, पर ये जो ग्रह है ये ज्ञान के बिना नष्ट होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हाँ, तो महाग्राहे ऐसा संसाराणम में, अनादो संसाराणव, अनादि है ये, कब से चला है कोई पता नहीं है। ध्यान में है कि ब्रह्मसूत्र में सूत्र है, उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च, एक सूत्र है, उपपद्यते, हाँ, चाप्युपलभ्यते, श्रुतियों में उपलब्ध भी होता है कि संसार अनादि है, और उपपद्यते च, युक्तियों से भी उपपत्ति होती है कि संसार अनादि है। तो इसीलिए अनादौ और अनंते, तत्व ज्ञान के बिना कभी भी इसका नाश नहीं होता, अतएव अनंत है। ऐसे अपारे न विद्यते पारम तत्व ज्ञानम बिना यस्य तस्मिन, तत्व ज्ञान के बिना जिसका पार नहीं पाया जा सकता, ऐसे अपार जो संसार समुद्र है, निरालंबे, और कोई विश्राम स्थान ही नहीं है यहाँ पर। संसार में विश्राम स्थान थोड़ी है, हाँ? विश्रामालय क्या लिखते हैं, ये कोई रहने का, ये शरीर में आलय है कि रहने का स्थान, पर निरालंबन है ये कैसा है, ये सही से आलम्बन है, सही आश्रय नहीं, क्योंकि अब ये आश्रय बनाएंगे आप, कुछ दिन के बाद दूसरा आश्रय बनाना पड़ेगा, फिर तीसरा आश्रय, चंचल आश्रय है ना ये, इसलिए यह सही आश्रय नहीं होता। इसलिए संसार समुद्र कैसा है, निरालंब है, इसलिए कहा निरालंबो लंबो दर्जन निकम्यामि शरणम। हमको ये श्लोक बड़ा अच्छा लगता है, महांतम विश्वासम तव चरण पंकेरुह युगे निधायान्यन्नैव श्रितमिह मया दैवतमुमे तथापि त्वच्चेतो यदि मयि न जायेत सदयम् निरालंबो लंबो दर्जननिकम्यामि शरणम। ये भवान्यष्टक है, भवान्यष्टक आचार्य शंकर की लिखी हुई, इसमें आता है निरालंबो लंबो दर्जननिकम्यामि शरणम। मैं तो निरालंब हो गया, हे लंबोदर जननी, गणेश की माँ, कम शरणम यामी, मैं किसके शरण में जाऊं। तो निरालंब है, संसार में आलंबन नहीं। भगवान ही महाराज जी कहा करते तो 3 आलंबन होता है जगत में, यहाँ पर 3 आलंबन है। एक तो जगत अत्यंत कमजोर आलंबन है, दूसरा धर्म उससे मजबूत है, तीसरा परमेश्वर सबसे मजबूत है। तो निरालंबे और कैसा है, और विषय इंद्रिय जनित सुख लव लक्षण विश्रामे, माने विषय इंद्रिय संबंध से उत्पन्न होने वाले सुख का लेश, माने सुख होता है तो प्रसन्न होता है ना, सुख लेश माने विषय इंद्रिय के संबंध से उत्पन्न होने वाला जो सुख का लव, लव माने लेश, थोड़ा सा, यहाँ सुख नहीं मिलता, ज़्यादा दुखी है वहाँ पर। संसार में जिसको भी आप सबसे बड़ा सुख मानते हो ना, दुख मिश्रित ही होता है वहाँ पर, दुख निरपेक्ष सुख नहीं होता, इसलिए सुख लेश है, सुख लेश। हाँ,
तो सुखल एक रुक विश्राम है जिसमें बस सुख मिलता है, थोड़ा सा हल्का सा विश्राम है, ज्यादा विश्राम नहीं है, ऐसा विश्राम वाला है। वो भी परमात्मा के सुख से सुखी है वो। ऐसे सुन, विशेष विशेष सुख भी तो परमात्मा सुख है ना, और विशेष संबंध होकर के दिख रहा है, इसलिए क्षणिक मालूम पड़ता है। नहीं तो वो सुख कैसा है? परमात्मा सुख ही है। पंचदशी में आया कि नहीं? विशेष सुख भी परमात्मा सुख, विशेष क्षण में क्षणिक है, इसलिए सुख भी क्षणिक मालूम पड़ता है। सहैव आनंद याति रसो वैसा रसम हेव लब्ध अयम आनंदी भवती। इसी परमेश्वर के रस आनंद को लेकर के आनंदित होता है। सहैव आनंद याति, वही सुख देने वाला है। तस्यैव मात्रम उपादाय इत्यादि इत्यादि कहा गया है। विश्रावे पंचेन्द्रियार्थ तृण मारुत विक्षोभ उत्थित अनर्थ सत महोर्मऊ। 5 इंद्रियां, ध्यान में आया कि नहीं? ये कैसे है? 5 इंद्रियों का जो अर्थ है रूप रस गंध स्पर्श, पंचेन्द्रियाणाम ये अर्थ रूपादय है ना, ध्यान में आया कि नहीं? उन रूपादियों में होने वाली तृण माने तृष्णा, वह तृष्णा ही एक मारुत है। हवा, हवा जैसे बढ़ा देती है ना आग को, किसी को भी धूल को बढ़ा देती है, आग को बढ़ा देती है, उसी तरह से इंद्रियों के विषय में होने वाले तृष्णारूप मरुत हवा, उससे विक्षोभित क्या हो गया? विक्षोभ हो गया है। विक्षोभ होने से क्या हो गया? उसकी तरह उत्थित हो गया। अनर्थ सत महोर्मऊ, अनंत अनर्थ सहस्र महान उर्मियां, ध्यान में आएगी नहीं? महान उर्मियां है। क्लेश, क्लेश रूप उर्मियां है। क्या है? क्लेश रूप उर्मियां है। जिस संसार आर्णव में, ऐसे संसार आर्णव में गिरा दिया। महारौरवादी, समझ में आई ना? 5 इंद्रियों के अर्थों में होने वाले तृष्णारूप जो मारुत हवा, उस हवा से उत्पन्न विक्षोभ से उत्थित हो गया जो अनर्थ सत महान उर्मिया रूप क्लेश, हाँ, अविद्यास्मिता रागद्वेष अभिनिश्रूप क्लेश, उस ऐसे क्लेश है जिस संसार समुद्र में, महारणम में, ऐसे महान संसार समुद्र में गिरा दिया। सैकड़ों महान महान उर्मिया क्लेश, बड़े बड़े क्लेश, ऐसा सैकड़ों महान अनर्थ, अनर्थ शत अनर्थ सैकड़ों महान महान उर्मियामय क्लेश इत्यादि, ध्यान में आएगी नहीं? ये सब समास हो गया ना, सब बहुव्रीहि समास दिखा रहे हैं। महारौरवादी अनेक निरय गत हाहा इत्यादि कूजित आक्रोशन उद्भूत महारवे संसारार्णवे। महारौरवादी जो अनेक निरय है, नरक है, नरक विशेष को कहते हैं। महारौरव, रौरव, कुंभिपाक, अशीपत्र इत्यादि इत्यादि आते हैं। तो इसलिए महारौरवादी जो नरक है, ध्यान में आए कि नहीं? अनेक महारौरवादी अनेक निरय माने नरक विशेष तदगत। अब वहाँ नरक में जाने का एलाउ नहीं है ना, ध्यान में है कि नहीं? आप सब जगह जा सकते हो, नरक कोई नरक जाने का टिकट नहीं बना है। जीते जी नरक जाएं तो वहाँ देखे जा कर के, अरे माँ मर गया, माँ मर गया, बाप, ऐसे चिल्लाते रहते हैं। हाँ, और किसी को खोलते हुए तेल में डाल दिया गया है, पाप भुगताना है, उनको प्यूरिफाई करना है, शुद्ध करना है। तो किसी को गरम गरम लोहे में चिपकाया जा रहा है, किसी को उबलते हुए तेल में डाल दिया जा रहा है। वो मरता नहीं है, वो नारकीय शरीर होता है ना, मर जाएगा तो भोग कैसे होगा? जानकारी होनी चाहिए ना भोग के लिए। और किसी को बहान पहाड़ों से गिरा दिया जाता है, बड़े बड़े हाथियों से कुचल दिया जाता है, कुचला दिया जाता है उनको, और मरता नहीं, फिर हाथ पैर टूट जाते पर मरेगा नहीं वो। जैसे छिपकली की पूंछ कटने पर भी हिलती रहती है कि नहीं, वैसे हिलता रहेगा वो, उसके पीड़ा का महसूस भयंकर होगा। ऐसा जो हा रोना इत्यादि कुजित आक्रोशन इत्यादि के द्वारा कुजित जो आक्रोशन है, हाँ, ध्यान में है कि नहीं?
तो आक्रोशन से उत्पन्न होने वाला महान रव माने आवाज है जिसमें, जैसे नौकाएं चलती तो कितनी भारी आवाज हो जाती है कि नहीं। यहाँ पर जब नौका 5-7 नौकाएं चलने लगती है तो बिल्कुल बात नहीं कर सकते। तो उसी तरह से महान रौरवादी अनेक नरक विशेष उसमें जो होने वाले तदगत जो हाहा इत्यादि चिल्लाना इत्यादि जो इत्यादि से कूजित माने तुमुल ध्वनि, हाहाकार ध्वनि, दुख भरी आवाजें, ऐसे उस आक्रोशन से उत्पन्न हुआ महान रव कोलाहल, चिल्ला रहे हैं। उसमें जाकर के देखो ना, अस्पताल में जाकर के देखो, कोई कुछ चिल्ला रहा है, कोई कुछ चिल्ला रहा है, मर गया कुछ बोल रहा है। सत्य आर्जव क्या है? सत्य आर्जव दान दया अहिंसा सम दम धृत्यादि आत्मगुण पाथेय पूर्ण ज्ञान डूबे। सत्य है, सत्यम च आर्जवम च दानश्च दया च अहिंसा च समश्च दमश्च धृतिश्च ते। हाँ, सत्यार्जव दान दया अहिंसा सम दमा धृतय है ते एव आत्मगुण। वही कैसा है? और अपने भीतर में उन गुणों का आधान कर लिया है। वह आत्मगुण रूप पाथेय ते सैव पाथेय। सत्य आर्जव दान दया अहिंसा समदम धृत्यादि अनेक आत्मगुण रूप पाथेय, उससे परिपूर्ण ज्ञान रूप उड़ूप ही है। यहाँ पर संसार के पार जाने के लिए ज्ञान रूप उड़ूप है जिस संसार समुद्र में। ये भी है ना, साथ में संसार के भीतर में ये भी सत्य है, आर्जव है, दान है, दया है, अहिंसा है, सम है, दम है, धृत्यादि जो आत्मगुण रूप पाथेय से परिपूर्ण ज्ञान रूप उड़ूप जिस संसार समुद्र में है, ये भी ले सकते हैं आप, ये भी ग्रहण कर सकते हैं आप। और सत्संग सर्वत्याग मार्ग है, और सत्संग सर्वत्याग रूप मार्ग है जिस संसार अरणम में मोक्ष तीरे, और मोक्ष ही जिसका तट है। उससे पहले तो संसार समुद्र ही समुद्र है, और मोक्ष पहुंच गए तो काम हो गया। ध्यान में आएगा नहीं? मोक्ष किसका है? इसका तट है, किनारा है। बस वहां तक जब तक मोक्ष नहीं जाओ तब तक संसार समुद्र चल ही रहा है निरंतर। तो ऐसे एक तस्मिन महति अर्णवे प्रापतन पतितवत्य, ऐसे जो महान अर्णव है इस अर्णव में क्या हो गया? ये गिर गए। कौन? ये जो लोकपाल है ना, लोकपाल भी गिर गए। तो वहां से कैसे उठाते हैं हम लोग कल देखेंगे। ओम वांग में मनस्य प्रतिष्ठिता। UHF is disconnected.